हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ 11th क्लास का जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है भौतिक राशि। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग भौतिक राशि से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, भौतिक राशि के प्रकार हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, इसे फिजिकल क्वांटिटी, और इसको हम लोग आज 11th क्लास का जो सबसे पहला जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, मैं पहली बार इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले बात होता है कि भौतिक राशि क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या है? तो बच्चों, भौतिक राशि कहता है कि राशि जिसे नापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। बच्चों, मापा जा सके, देखिए उन चीजों को जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, मापा जा सके। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लंबाई की बात करते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, माप सकते हैं, ठीक है। समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, है ना, ये, या क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, क्षेत्रफल की बात करते हैं, या फिर आयतन की बात करते हैं। यानी ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। और मापने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है। संख्यात्मक मान, जिसे हम लोग परिमाण भी कहते हैं, ठीक है, संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। संख्यात्मक मान में क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर बात करते हैं। तो बच्चों 20 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, जो 20 है ना, जो 20 है, वो क्या एक तरह से संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अगर 50 किलोग्राम लिखते हैं, तो 50 किलोग्राम में क्या होगा बच्चों, 50 किलोग्राम जो है आपका, 50 क्या है बच्चों, ये मापने के लिए एक परिमाण यूज हुआ है, यहाँ पे उपयोग हुआ है, परिमाण का उपयोग हुआ है। तो 50 जो है बच्चों वो क्या होगा आपका, ये संख्यात्मक मान हो जाएगा। तथा भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सके। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों की भौतिक राशि एक्चुअली वो होती हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्यात्मक, ठीक है, संख्यात्मक रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। संख्यात्मक रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हम लोग लंबाई की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, है ना, हम लोग समय की बात करते हैं, हम लोग ताप की बात करते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बताने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग को संख्यात्मक मान चाहिए। बिना संख्या का, बिना नंबर का हम लोग न क्षेत्रफल बता पाएंगे, ना ही आयतन बता पाएंगे, ना ही हम लोग दूरी को बता पाएंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आ रहा होगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम लोग खुशी, ठीक है, खुशी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग गम की बात करते हैं बच्चों, है ना, हैप्पीनेस की बात करते हैं, है ना, सौरों की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी जो चीजें होती हैं, अब बताइए खुशी जो होती है, जो हैप्पीनेस होती है, क्या उसे बताने के लिए हम लोग को कोई संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है? क्या संख्या के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं? या फिर गम की बात करिए, सौरवफुल, मैं आज बहुत दुखी हूँ, है ना, आज मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग को संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों इन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग को संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। तो भौतिक राशि क्या होती है और क्या नहीं होती है, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो भौतिक राशि की बात करें तो भौतिक राशि बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका मूल राशि और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है बच्चों। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, आगे हम लोग देखते हैं। मूल राशि को एक और नाम दिया जा सकता है बच्चों, इसको हम लोग आधारी राशि भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी राशि कहते हैं बच्चों? आधारी राशि, आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका व्युत्पन्न राशि है बच्चों, तो व्युत्पन्न राशि ये कुछ उत्पन्न जैसा लग रहा है ना, उत्पन्न। आगे चल के देखेंगे हम लोग एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है। तो भौतिक राशि क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भौतिक राशि के प्रकार में आपने देखा कि बच्चों मूल राशि होता है और क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि मूल राशि क्या है। बच्चों मूल राशि क्या है, आधारी राशि क्या होती है? तो देखिए वे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशि से स्वतंत्र होती है, ठीक है। वे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों से क्या होती है बच्चों, स्वतंत्र होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे कि इसे परिभाषित करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके मूल राशि कहलाते हैं। तो बच्चों मूल राशि, जैसे आप अगर बात करते हैं मूल, तो मूल अगर लेटर की बात करिएगा, थोड़ा सा हम लोग
एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं बच्चों, अगर हम लोग मूल लेटर की बात करते हैं तो मूल लेटर में क्या होगा, जैसे हम लोग ए की बात करते हैं, बी सी डी, है ना। तो बाय द वे मान लीजिए किसी का भी अगर कुछ नाम है, सपोज दैट अगर किसी का नाम, सपोज दैट करिए मेरा ही नाम अगर है बच्चों AKSHAY, ठीक है, तो अक्षय, तो बच्चे ये अक्षय जो बना हुआ है, जो नाम आपका बना हुआ है बच्चों, या मेरा जो नाम बना हुआ है, एक्चुअली ए कहां से आया है, ये मूल लेटर से आया हुआ है। बी, तो BCD, है ना, यानी के कहां से आया हुआ, तो इन्हीं से बच्चों आया हुआ है। एस भी कहां से आया बच्चों, इन्हीं में से आया हुआ, इन्हीं लेटर में से आया हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ए से लेकर के पूरा कहां तक बच्चों, जेड तक, ये सब क्या होते हैं बच्चों, मूल कहलाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगर नंबर डिजिट की बात करते हैं, अंक की बात करते हैं, तो मूल अंक में क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कौन सा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं बच्चों, मूल अंक होते हैं, ठीक है, मूल अंक होते हैं, बेसिक डिजिट होते हैं। अब इन्हीं नंबरों से, इन्हीं अंकों से बच्चे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं। जैसे इन मूल लेटर से हम लोग क्या बना सकते थे, कोई बड़ा से बड़ा वर्ड बना सकते थे, वर्ड को कलेक्शन मिलाकर के हम लोग कोई सेंटेंस बना सकते थे, और बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर के हम लोग कोई पैराग्राफ बना सकते थे, है ना। तो उसी तरीके से बच्चों आप बात करेंगे, अगर हम लोग मूल डिजिट की बात करते हैं, अगर मूल अंक की बात करते हैं, तो मूल अंक में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे अगर हमें लिखना है 2024, ठीक है, तो 2024 जो है ना, ये मूल से मिलकर के बना हुआ है, मूल अंकों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्पन्न हो जाएगा। ये आपका ये क्या है बच्चों, मूल है, और इनसे मिला करके ये बना हुआ, तो क्या बच्चों, व्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी जो भी होता है व्युत्पन्न की जब बात करते हैं तो मूल की सहायता से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चों कि केवल आपको ए लिखना है, ठीक है, या आपको बी लिखना है, या आपको सी लिखना है, तो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, इसे लिखने के लिए अब आपको अलग से कुछ सोचने नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 0 लिखना है, अलग से आपको 2 लिखना है, अगर आपको 3 लिखना है, तो ये सब क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, ये सब क्या है बच्चों, स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको 2024 लिखना हो, 2025 लिखना हो, ठीक है बच्चों, जितना भी आपका नंबर हो सकता है, आपके मोबाइल नंबर से लेकर के, आपके अकाउंट नंबर से लेकर के, आपके चप्पल के नंबर तक, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, किससे मिलकर के बने होते हैं, मूल अंकों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो मूल समझ में आ गया। उसी प्रकार से बच्चों अब राशि में जब हम लोग आते हैं, तो मूल राशि की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो मूल राशि में प्रायः ये ऐसी राशियां होती हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, और ये बेसिकली होती हैं बच्चों 7 प्रकार की होती है मूल राशि जो स्वतंत्र हो, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो क्या हो बच्चों, स्वतंत्र हो, या जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, वो आपके मूल राशि में आ जाएगा। अब मूल राशियां कितनी हैं, क्या क्या हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये मूल राशि की, ठीक है, मूल राशि की बात करेंगे। तो सबसे पहला जब हम लोग मूल राशि की बात करते हैं बच्चों, पहला मूल राशि जो होता है बच्चों, लंबाई, है ना, लंबाई। पहला मूल राशि कौन सा होता है बच्चों, आपका लंबाई होता है। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, समय हो जाएगा, समय, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका ताप हो जाएगा, ठीक है, ताप हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा बच्चों, विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगा, ओके। इसके बाद बच्चों छठा कौन सा हो जाएगा आपका, विद्युत धारा के बाद आपको शायद याद हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों लास्ट में हम लोग सातवां देखते हैं बच्चों, ज्योति तीव्रता, है ना, क्या होता है बच्चों, ज्योति तीव्रता। तो इन सातों को जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना बच्चों। तो ये 7 होती है मूल राशियां, आप देखिए, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय आपका टाइम होता है, ताप आपका टेम्परेचर होता है, विद्युत धारा आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा जो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सभी आपके मूल मात्रक मूल राशि हैं। अब देखिए इन सातों के अलावा, इन सातों के अलावा 2 और राशि है ना, 2 अन्य पूरक राशि हैं, इन्हें हम लोग पूरक कहते हैं, समपूरक भी कहते हैं, ठीक है। 2 पूरक हैं, पूरक हैं, क्या क्या बच्चों, जब हम लोग राशि की बात करें तो पहला जो होता है इसका समतल कोण, कौन सा कोण होता है बच्चों, समतल कोण, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा बच्चों आपका घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे समतल कोण हो गया, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, आपका घन कोण हो गया, ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल अगर देखा गया तो यहाँ पे जो 7 हो गई आपकी मूल राशियां, 7 और 2 पूरक, यानी कुल मिलाकर के आपकी कितनी हो गई बच्चों, 9 हो गई।
ये लास्ट में खोजी गई थी। 7 के अलावा 2 अन्य राशियां थी, समतल कोण और कौन सा बच्चों, घन कोण। बाद में जब हम लोग मात्रक पढ़ाएंगे तो इसका मात्रक भी देखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी आपके हैं बच्चों, ये भौतिक राशि हैं, इनको आप क्लियरली कंठस्थ और क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों व्युत्पन्न राशि की, कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि वे होती है जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, या जो स्वतंत्र नहीं होती हैं। अब इन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको देख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, अर्थात जो मूल राशियों पर निर्भर करती हों, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए बात करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करिएगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे क्या होता है बच्चों, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई आपका क्या है बच्चों, मूल है, चौड़ाई भी आपका क्या है बच्चों, मूल है। और इन मूल से मिलकर के क्या बना हुआ बच्चों, क्षेत्रफल बना हुआ है। याद करिए मूल लेटर से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, कहां तक जाएगा बच्चों, जेड तक जाएगा, ठीक है। तो बाय द वे मान लीजिए अगर किसी का नाम है, मान लीजिए अगर मेरा नाम है अक्षय, AKSHAY, ठीक है बच्चों। अगर मैं अपनी नाम की बात करता हूं तो यहाँ पे अपने नाम की जब बात करेंगे तो AKSHAY, ये सब कहाँ से लिए हैं हम लोग, इन्हीं मूल से लिए हैं, मूल लेटर से लिए हुए हैं। तो जो मूल लेटर मिल करके जो हम हमारा जो वर्ड बनाया है वो क्या है बच्चों, व्युत्पन्न है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका हो रहा है बच्चों, कि जो आपके ये आयत का जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या बना दिया बच्चों, क्षेत्रफल बना दिया। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में आपका क्या होगा बच्चों, लंबाई हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, गुणे क्या होगा बच्चों, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब मूल है, और इन्हीं मूल से मिला करके आपका क्या बन गया है बच्चों, आपका आयतन बना है, जो कि व्युत्पन्न बन गया है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, बल की बात करते हैं, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण, त्वरण, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए द्रव्यमान क्या बच्चों, आपका मूल है। तो बच्चों इसी प्रकार से जितने भी आपके 7 और बाकी जो पूरक राशियां हैं आपकी 2 है ना, तो 7 और 2 यानी 9। तो बच्चों जो 7 राशियां, जो मूल राशियां मिला करके जो आपकी पूरी की पूरी जो राशि बनाती हैं, वो व्युत्पन्न के अंतर्गत चला आता है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि वगैरह जो आगे चल करके 11th क्लास के जब आगे और लेक्चर बढ़ेगा तो इन सब चीजों को और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का भौतिक राशि से संबंधित अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।